हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्यूरोक्रेसी स्टडी फॉर सिविल सर्विस का चैनल है। और ये जो पीछे लोगो लगा हुआ है ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28th बैठक का, जो इस समय दुबई में चल रही है। इट इज़ अ ऑन गोइंग मीटिंग जिसकी शुरुआत कल 30 नवंबर से हुई थी और ये चलेगी 12 दिसंबर 2023 तक। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मामला क्या है। तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और 28 का मतलब होता है यहाँ पर 28वीं बैठक। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पर्यावरण के संरक्षण को लेकर 1970 के दशक से ही चहलकदमी शुरू हो गई थी और 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ समिट। तो वहीं पर ही लगभग 154 देशों ने इस बारे में सहमति बनाई कि विश्व के पर्यावरण को, अर्थात जो विश्व का जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का, उसका जो टेम्परेचर बढ़ चुका है एवरेज, उसमें इस एक हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा और इस पर अपने स्तर पर सभी देश प्रयास करेंगे। ठीक। तो एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNFCCC, अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक। तो इस तर्ज पर इसकी पहली बैठक 1995 में आयोजित होती है जर्मनी में, और इस हिसाब से उस मीटिंग को क्या कहा जाना चाहिए? COP1। उसके दूसरे साल जहां मीटिंग हुई होगी COP2, COP3। तो ये 28वीं बैठक कहाँ हो रही है इस समय? दुबई में हो रही है। अच्छा, तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या जानना समझना चाहिए इस बारे में कि COP28 क्या चीज़ है। ठीक। तो COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28वीं बैठक है, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यहाँ पर पार्टीज से मेरा मतलब देशों से है जिन्होंने अपनी सहमति इसमें बनाई है और अपने स्तर से देख रहे हैं हम लोग कि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक फ्रेमवर्क है जो तैयार किया गया है किस चीज़ के लिए? कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसका जो टेम्परेचर है एवरेज, वो अब इससे ज़्यादा ना बढ़े, जिसके लिए 2030 जो वर्ष है वो तय किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। सतत विकास की जो अवधारणा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई लगभग जितने भी देश हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई कर रखा है, क्या उसको निपटाने के लिए, इस चीज़ को निपटाने के लिए क्या वाकई गंभीर प्रयास कर रहे हैं या नहीं? सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है, कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सच में नहीं कर रहे हैं। अब जैसे सबसे बड़ी विवाद की वजह तो ये है इस बार के समिट की, कि COP28 की, कि ये हो दुबई में रहा है। ठीक है। और दुबई में जिसकी जो अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं डॉक्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बता दूँ अभी आपको, वो खुद एक बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स के उसमें आते हैं। तो ऐसा बंदा जो खुद एक ऑयल प्रोड्यूसर उसमें है, जो फॉसिल फ्यूल को जनरेट, मतलब कैसे प्रोड्यूसर है एक, वो कैसे इस ग्रीन एनर्जी की बात कर सकता है? ग्लोबल वार्मिंग को ट्रैप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कैसे संदेश दे सकता है? तो इस पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है कि आपने अध्यक्षता एक ऐसे देश को दे रखी है जो खुद एक बहुत बड़े टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। ठीक है ना? अच्छा, भारत की तरफ से शिरकत कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय दुबई की यात्रा में हैं और इस समय जो लंबा कार्यक्रम चलने वाला है उसमें शिरकत कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम होगी साथ में, और जो इनिशिएटिव्स ऐसे देश, भारत जैसे देश लेते हैं, उसको एड्रेस भी करते हैं कि व्हाट
मतलब उनकी तरफ से क्या पहल की जानी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने चर्चा करी। तो कल की बैठक में हमको ये पता चलता है कि मोदी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम कहते हैं ग्रीन क्रेडिट। क्या कहते हैं? ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट किसका स्थान लेगा? कार्बन क्रेडिट का। किसका स्थान लेगा ग्रीन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट का। तो अकॉर्डिंग टू मोदी जी का ये मानना है कि ये कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये पुरानी हो चुकी है, इससे व्यापार करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है इसको बेचने का। इससे क्या होता है कि कार्बन का एमिशन जारी है, इसके स्थान पर ग्रीन क्रेडिट को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अधिक से अधिक कार्बन सिंक का निर्माण करना चाहिए एफॉरेस्टेशन करके। जो बंजर पड़ी भूमि है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट दे सकते हैं और हम एक बहुत बड़ा अलग अलग जगहों पर कार्बन सिंक क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा मानना है नरेंद्र मोदी जी का, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसका हम सब समर्थन करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम देखें गौर से, और मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान विकसित देशों का रहा है, विकासशील देशों का नहीं रहा है। ये तो कीमत चुकानी पड़ रही है विकासशील देशों को, विकसित देशों की कारगारी की वजह से। और खुद विकसित देश भी इसमें पीछे हटते नजर आते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा इसमें पीछे नजर आते हैं। उसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में वो कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक, आपको मैं एक चीज और याद दिलाता हूं। 2016 में, यानी कि 7 साल पहले, COP21 की मीटिंग चल रही थी पेरिस में, और इस मीटिंग के दौरान भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिरकत करी और वहां पर भी एक नया कॉन्सेप्ट दिया था ISA का, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला। आपको याद होगा अच्छी तरीके से। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या था, है ना? इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या था कि वे देश जो ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें 122 कंट्रीज हैं और इनको सबसे अधिक सन रेज मिलती है। तो ये क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, कार्बन फ्री है। और इसमें इस तरीके से भारत का अभूतपूर्व योगदान देखा जा रहा है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि इन 122 देशों ने पिछले 7 सालों में करा क्या। भारत ने तो अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास किए हैं, एक बहुत ही जिम्मेदारी भूमिका निभाई है टू काउंटर द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट भारत देता है। ISA भारत की देन है। और कल की मीटिंग में ग्रीन क्रेडिट, ये भी क्या है, भारत की देन मानी जाएगी कि हमें कार्बन क्रेडिट को भुलाकर अब ग्रीन क्रेडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कौन कौन देश इसको अमल में लाते हैं। सारा खेल यहाँ पे बिगड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि अकेले इंडिया के लिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के लिए बढ़ रहा है। अमेरिका के लिए नहीं बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के लिए बढ़ रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज व्हाट, टू सेव द अर्थ फर्स्ट। ठीक है, जब अर्थ ही नहीं रहेगी तो फिर बाकी सारा डेवलपमेंट धरा का धरा रह जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये एक अभी ऑनगोइंग मीटिंग है। इसकी शुरुआत हुई है 30 नवंबर से और ये चलेगी आपकी 12 दिसंबर तक। और हमें इस खबर में बने रहना होगा, इस खबर का पीछा करना होगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और फाइनली 12 दिसंबर को हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे खबरों को देखते हुए कि इस COP28 का निष्कर्ष किस प्रकार से निकाला जाए, क्या क्या अहम फैसले लिए गए, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो आप लोगों को सलाह ये है कि इस खबर का पीछा करिए, अखबारों में रोज इसके बारे में आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। तो 12 दिसंबर तक ये मीटिंग चलनी है और 13 दिसंबर तक हम देख सकते हैं जो अखबार में खबर आएगी उसका कंक्लूडिंग पार्ट आ सकता है। हालांकि ये कोई ऐसी फिनोमिना नहीं है जो मतलब एकदम से ख़त्म होगी या इसका कोई कंक्लूजन निकाला जा सके। ये ऑनगोइंग है, साल भर इसमें बैठक, साल भर इसमें बातचीत चलती रहती है कि किस तरीके से हम काउंटर करेंगे इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई।
जो इस समय बातचीत चल रही है। तो आप लोगों के लिए क्या होमवर्क है, आप जानिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के बारे में, आप पढ़िए COP की शुरुआत कैसे हुई, आप पढ़िए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, आप पढ़िए इस बारे में कि भारत ने एनवायरमेंटल एक्ट कब पास किया, आप पढ़िए भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की जो शर्तें हैं उसको मानना कब से शुरू किया है, इत्यादि। बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है इसमें क्वेश्चन बनने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में आती भी हैं। आइए कुछ चीज़ें और जानते हैं इसमें कि ग्रीन क्रेडिट मामला क्या है। ग्रीन क्रेडिट है ना, ठीक है ना। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ग्रीन क्रेडिट की तरफ। ग्रीन क्रेडिट, तो ग्रीन क्रेडिट स्कीम जो मोदी जी ने मेंशन करा है, ये वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट माना जा रहा है। तो इसके संबंध में इस ग्रीन क्रेडिट के लिए मोदी जी ने मीटिंग भी रखी थी और उसको डिस्कस किया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्राइडे लॉन्च इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन द जनरेटिंग ग्रीन क्रेडिट्स थ्रू द प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड वेस्टलैंड। अर्थात मोदी जी ने जो बैरन पड़ी हुई लैंड है उसमें प्लांटेशन को बढ़ावा देने की वकालत करी है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि विश्व को या पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो आपको पढ़ना होगा कि व्हाट इज़ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च बाय द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑन अक्टूबर दिस ईयर। वैसे इस साल पहले कर दिया गया था, और इसकी जो चर्चा है वो आजकल हम देख रहे हैं होते हुए इस मीटिंग में चल रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की शिरकत काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और देखते हैं कि विश्व ग्रीन क्रेडिट वाले कॉन्सेप्ट को कितना आगे साथ साथ ले जाता है। तो हम इस खबर में बने रहेंगे, और आप लोग भी एक बार पढ़ते रहिए इस संबंध में, और एनवायरनमेंट से संबंधित जो जो चीज़ें हैं, जो जो ऑब्लिगेशंस हैं भारत जैसे देशों पर लगे हैं जो, उनको भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। UPSC यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनाता है। ओके, थैंक यू, बने रहिए।